हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड की पाठशाला में हम लगातार कई दिन से अध्ययन कर रहे हैं उत्तराखंड ज्ञान कोश का, जो है डी शर्मा की प्रसिद्ध बुक उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए आज देखते हैं इसका एक अन्य भाग, जहां पर हम देखेंगे क वर्ण से संबंधित शब्दों को। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड ज्ञान कोश क वर्ण भाग 1। देखिए, बात करें जो हमारे आज के पहले शब्द की, तो वो है कंचनगंगा। कंचनगंगा की अगर हम बात करें तो माणा जो वैली है चमोली में, वहाँ पर कुबेर पर्वत से निकलने वाली ये नदी कंचनगंगा अलकनंदा की सहायक नदी है। अब इसके नाम के बारे में कहा जाता है, इसका नाम कंचनगंगा इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें स्वर्ण के जो कण थे वो मिलते थे, और स्वर्ण का ही पर्यायवाची होता है कंचन, इसीलिए इसका नाम कंचनगंगा पड़ा। चलिए अगला जो शब्द है वो है कंडारदेव। कंडारदेव की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रभाव क्षेत्र माना गया है वो है उत्तरकाशी जनपद। उत्तरकाशी जनपद में भी संग्राली जो गांव है उसके आसपास का क्षेत्र माना गया है। इसका कहते हैं उत्तरकाशी के जो लोक देवताओं में इसका स्थान सबसे ऊपर है, और जब भी कभी इसकी जात जाती है तो ये सबसे उच्च स्थान इसी को दिया जाता है। देवदारों की जो लकड़ी होती है इसका ये तिलक लेता है उसके चंदन का, और हमेशा ये भागीरथी में स्नान के लिए जाता है। देखिए, इस देवता की अगर हम बात करें तो वैशाख के महीने में ये एरासूगढ़ की तरफ जाता है और 3-4 दिन का उत्सव यहाँ पर होता है। कंडार देवता की अगर हम बात करें तो ये शिव का एक रूप भी से हम मान सकते हैं, शिव का एक रूप से माना जाता है। चलिए, ये था हमारा कंडार देवता। अगला जो शब्द है हमारा वो है कटकू अथवा कड़वा। देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में एक वीर गाथा गान है। कटकू का मतलब सैनिकों से होता है, सेना से इसका अर्थ होता है छावनी, सैन्य दल। कटकू का और कड़वा का अर्थ वही होता है। तो कुमाऊनी क्षेत्रों में जब कभी, जैसे हम देखते हैं रुपाई गुड़ाई के समय जब बहुत सारे लोग मिलकर कार्य करते हैं, तो एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति गाना गाकर उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनका समय उनका मनोरंजन करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं कटकू अथवा कड़वा, जिसे भगार भी कहा जाता है। ये कुमाऊं क्षेत्र में वीर गाथा गान होता है। अगला जो है वो है कटकेश्वर। कटकेश्वर की बात करें तो श्रीनगर बद्रीनाथ मार्ग पर श्रीनगर के पास ही स्थित है कटकेश्वर। कटकेश्वर की बात करें तो शिव का एक रूप माना जाता है कटकेश्वर को, और श्रीनगर में इसका देवालय स्थित है। अगला जो शब्द है वो है कटारमल। कटारमल की अगर बात करें तो सभी लोग जानते हैं कटारमल सूर्य का एक प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड में है। कोणार्क के बाद जो स्थान दिया जाता है वो उत्तराखंड में कटारमल को दिया जाता है। उत्तराखंड में शकों का प्रमाण प्रदर्शित करते हैं, शकों का प्रमाण देते हैं हमें ये मंदिर, जो भी सूर्य मंदिर हैं उत्तराखंड के। बहुत सारे सूर्य मंदिर उत्तराखंड में मिले हैं, उनमें जो सबसे बड़ा है या सबसे प्रसिद्ध है वो है कटारमल का सूर्य मंदिर, जिसे हम बड़ा आदित्य भी कहते हैं, जिसका अर्थ है बड़ा आदित्य। अगला जो शब्द है वो है कठ उतार। कठ उतार की बात करें तो ये कुमाऊं का एक मृतक संस्कार है। मृतक संस्कार अगर हम इसको देखें तो इसमें होता क्या है, तो कट उतार में होता ये है कि जब कुमाऊं में जो शव यात्री होते हैं, मतलब जो दाह संस्कार के लिए व्यक्ति को ले जाते हैं, जब वो वापस आते हैं तो उन्हें गुड़, मिठाई, ऐसी चीज़ें दी जाती हैं। और अगर वो उस टाइम उपस्थित ना हो तो 12वें दिन जो वो होता है, 12वें दिन जो भोज्य होता है उसे उन्हें ग्रहण करना ही पड़ता है। तो ये कहा जाता है कि जो शव यात्री होते हैं उन पर ये एक टाइप का वो होता है, मतलब कर्ज टाइप का होता है। तो इसलिए उनको ये मिठाई देकर उनसे ये उतार देते हैं इस कर्ज को। अगला जो शब्द है वो है कठनिया देव। देखिए, कठनिया देव की अगर हम यहाँ पर एक शब्द छूट गया है, कटोरा ताल दुर्ग। तो देखिए, उत्तरवर्ती जो शासक थे उनके जो दुर्ग बनाए गए हैं तराई बावर क्षेत्र में, वहाँ पर जो कटोरा ताल दुर्ग प्रसाद है वो काशीपुर में स्थित है, और प्रसिद्ध ये दुर्ग स्थित है। अब इसके भग्नावशेष यहाँ पर शेष हैं। अगला जो शब्द है वो है कठनिया देव। कठनिया देव की अगर हम बात करें तो कटिपानी गाड़ या कटियानी गाड़ और महाकाली नदी के संगम पर ये कठनिया देव है, पिथौरागढ़ में। तालेश्वर भी कैसे कहते हैं इसे, क्योंकि होता क्या है कि बरसात के समय पर यहाँ पर पानी ज़्यादा आने से ये मंदिर ताल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, डूब जाता है, तो इसीलिए इसे तालेश्वर भी हम कहते हैं। तो ये तालेश्वर जो स्थान है ये है हमारा पिथौरागढ़ में। अगला शब्द है कठपुड़िया या कठपतिया देवी। देखिए, शौका जनजाति की एक लोक देवी है कठपुड़िया या कठपतिया, जो ये नाम है पथरक्षिका के रूप में इसे हम मानते हैं। शौका लोग इसे
देखिए पथरक्षिका क्या होता है कि जब हम किसी इस रास्ते से गुजरते हैं, वहाँ पर अगर कोई भय था या वहाँ पर जंगली जानवरों का कोई भय हो या ऐसा लगता हो वहाँ पर कोई प्रकोप हो, तो इसलिए इन ऐसे देवताओं की स्थापनाएं रास्तों में होती हैं। ये गढ़वाल हो, कुमाऊँ हो, जौनसार बावर कहीं भी हो, इस समय इस टाइप के बहुत सारे देवता मिलते हैं और इनके कोई परमानेंट मंदिर नहीं होते हैं, इसीलिए इस देवी का भी कोई मुख्य मंदिर नहीं है, कोई भी मंदिर नहीं होता है। बाकी जंगल में क्या होता है, जहाँ पर हम सोचते हैं कि यहाँ पर ये देवी स्थापित है, वहाँ पर कोई लकड़ी डाल देता है, कभी कहीं पर कोई किसी जगह पत्थर डाल देते हैं, तो कहीं पर पत्थरों का ढेर होता है, कहीं पर लकड़ियों का ढेर होता है। तो ये हेल्प करते हैं रास्ता दिखाने के लिए भी। तो ऐसे देवता बहुत सारे मिल जाते हैं जंगलों में पूरे उत्तराखंड में, क्योंकि वहाँ पर इंसान कुछ प्रसाद नहीं चढ़ा सकता है, वहाँ पर पत्थर और लकड़ी को ही प्रसाद मान लिया जाता है, और ये देवता इंसान की यात्रा को सफल बनाते हैं। इसी देवी का जो एक अन्य नाम यहाँ पर कहते हैं वो है बूढ़ी देवी। चलिए अगला जो शब्द है वो है कठाले। देखिए बंगाल क्षेत्र की एक परंपरा है कठाले। कठाले क्या परंपरा है, अगर कोई माता पिता संतानहीन है और अपनी पुत्री के विवाह के बाद उन्होंने क्या किया, अपने जो वो पुत्री का जो पति होता है उसे घर जवाई बनाया, पर उनकी इतनी बड़ी ज़मीन है या इतना ज़्यादा उनका एक कुटुंब इतना बड़ा था, मतलब उनकी जो जायदाद है इतनी अच्छी है कि वहाँ पर वो अन्य लोगों को भी रख सकते हैं, एक कुटुंब वहाँ पर बनवा सकते हैं बाहर से आए हुए। तो उन जो अन्य लोग, जो पुत्री के पति को छोड़कर जो अन्य लोग होते हैं उन्हें हम बंगाल क्षेत्र में कठाले कहते हैं। अब जिनको ये पता नहीं है कि बंगाल क्षेत्र कहाँ है, तो देखिए जौनसार बावर और बंगाल ये सब आसपास ही इलाके हैं। जौनसार जो बावर है वो देहरादून में आता है, बंगाल का इलाका उत्तरकाशी में आता है, जबकि रवाई और जौनपुर ये टिहरी रवाई तो उत्तरकाशी में आता है और जो जौनपुर है वो टिहरी में आता है। तो ये थे कठाले। अगला है कठैतगर्दी। देखिए परमाणु के इतिहास के से संबंधित एक घटना है कठैतगर्दी। हुआ क्या था कि फतेहपति शाह के बाद प्रदीप शाह की जो संरक्षक थी वो उनकी माँ थी, और उनकी माँ के कुछ भाई कहते हैं कि उनकी माँ के 5 भाइयों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्चस्व प्राप्त हो गया था। इसके कारण जब क्योंकि राजा छोटे थे और उनकी माँ उनकी संरक्षिका थी कठूर की रानी, जिन्हें हम कहते हैं कठूर से की रानी थी, और बाहर के लोगों को हमेशा महत्व दिए जाने के कारण इन कठैतों को बहुत ज़्यादा पावर इनके पास आ गई थी। तो इन्होंने राजगद्दी को हड़पने का एक षड्यंत्र रचा, यहाँ पर जनता को बहुत ज़्यादा परेशान किया था करों से। सिंधी सूपा कर, चुल कर, मुंड कर, बहुत सारे सौनी शेर कर, मतलब सिंधी सूपा का मतलब है मतलब जो घर मतलब घर में जो सदवा मतलब ऐसी महिलाएं जिनके मांग में सिंदूर होता है उस पर भी टैक्स लगाया। चुल कर मतलब अगर चूल्हा जलता है तो उस पर भी टैक्स। देखो हड्ड कर एक ऐसा कर है जो सवदाह कर, मतलब जब व्यक्ति मरता है उस पर भी टैक्स लगाया। सौनी शेर कर तो दुधारू पशुओं पर घी के लिए टैक्स लगाया। तो ऐसे कई सारे टैक्स से गढ़वाल की जनता को परेशान कर दिया, जनता को इनके खिलाफ विद्रोह करना ही पड़ा। इसलिए जनता ने पुरिया नेथानी और ऐसे ही कई वीरों के सहयोग से इनका अंत कर दिया जब ये राज सिंहासन पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो जहाँ पर इनका अंत हुआ वो क्षेत्र था श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में एक चोटी, जिसको हम कहते हैं आज पंच भैया खाल। वहाँ पर इन 5 की हत्या कर दी गई क्योंकि इन्होंने शोषण किया था गढ़वाल की जनता का और राज सिंहासन पर कब्जा करने का प्रयास भी इन्होंने ही किया था। अगला जो शब्द है वो है कर्णवाश्रम। इससे आप परिचित हैं, पौड़ी में ये है, मारनी नदी के तट पर ये स्थित है। देखिए इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम में इसका बहुत ज़्यादा जिक्र है। यहाँ पर शकुंतला की जो प्रेम कहानी है वो शांतनु शकुंतला की जो प्रेम कहानी है वो यहीं पर लिखी गई है। अगला जो शब्द है वह है कत्यूर या कर्तपुर। देखिए उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल का जो क्षेत्र है जहाँ पर कार्तिकेयपुर वंश की राजधानी उत्तरकालीन मतलब जो हमारा बाद का काल है जब वहाँ पर रही, बागेश्वर, गोमती और सरयू के मध्य में, तो इसी को हम आज कत्यूर या कर्तपुर क्षेत्र मानते हैं। क्योंकि जो कार्तिकेयपुर वंश था वो शुरू तो हुआ था जोशीमठ से, लेकिन बाद में उसकी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था नरसिंह जो था यहाँ इनका राजा, उसके द्वारा। तो आगे देखेंगे अगला शब्द है कन्नारा। देखिए गोरिल या गोलू देवता तो आपने नाम सुना होगा। तो गोरिल या जो गोलू देवता हैं उन्हीं का एक भाई उन्हीं की दादी, उनकी दादी कौन थी? जिया रानी। जो कि
जिया रानी जो कि थी कहाँ की, मतलब जो कि महारानी थी राय पिथौरा की पत्नी, तो उन्हीं की छोटी बहन थी कन्नारा। अगला जो शब्द है वह है कपकोट। देखिए कपकोट एक तहसील है बागेश्वर की, सरयू और खीरगंगा के संगम पर स्थित है। तो देखिए सरयू की जो सहायक नदी है खीरगंगा, उसके संगम पर स्थित है कपकोट। अब बात करेंगे कप मार्क्स। देखिए कप मार्क्स की बात करें तो उत्तराखंड का जो पुरातात्विक शोध है उसमें जो सब सर्वाधिक चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं तो वो प्रमाण के रूप में वो है उखल है। तो ये उखल समान जो आकृतियाँ हैं उन्हें ही हम कप मार्क्स कहते हैं। उत्तराखंड में, संपूर्ण उत्तराखंड में ये कप मार्क्स मिले हैं और विश्व के इतिहास में भी संपूर्ण विश्व में कप मार्क्स की बहुत ज़्यादा कप मार्क्स हमें देखने को मिले हैं। देखिए बात करें कपिलेश्वर देवालय की, तो अगर कपिलेश्वर देवालय की बात करें तो स्थित है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में एक शिव का मंदिर है कपिलेश्वर देवालय, काफ़ी पुराना मंदिर हम इसे मानते हैं। अगला जो शब्द है वह है कफनी ग्लेशियर। कफनी ग्लेशियर देखिए यहाँ पर जो पुस्तक में लिखा है पिंडारी हिमानी के समानी जो पिंडारी नदी का जलग्रहण क्षेत्र है वहीं पर एक कफनी ग्लेशियर कुमाऊं में पिथौरागढ़ जनपद में माना गया है इसे, इसके हिसाब से। जबकि देखने को मिलता है कि कई बार बागेश्वर इसका सही आंसर वैसे मानते हैं सभी, लेकिन यहाँ पर ज्ञानकोश में जो इसका आंसर देखने को मिल रहा है वो पिथौरागढ़ में देखने को मिलता है। अगला जो शब्द है वह है कफरकोट। देखिए अल्मोड़ा में एक स्थान है कफरकोट, ऐतिहासिक शैलाश्रय ये स्थल है। यहाँ पर हमें कुछ चित्र देखने को मिले हैं कफरकोट जो कि स्थित है अल्मोड़ा में। अगला जो शब्द है वह है कमलिया रुपया। देखिए कमलिया रुपया कुमाऊं की एक विलुप्त परंपरा मानते हैं हम इसको। इसमें होता क्या था कि जो वर वधू की शादी में वर पक्ष के लोगों को, जो उनके रिश्तेदारों की, उनके पहचान के लोगों के द्वारा जो एक राशि दी जाती थी, सहयोग राशि शादी के लिए, उसे ही हम कहते हैं कमलिया रुपया। अब बात करें कमलेश्वर देवालय की तो सभी जानते हैं श्रीनगर में स्थित है कमलेश्वर देवालय, गढ़वाल का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर कमलेश्वर। बात करें तो कमलेश्वर की जो प्रसिद्धि है वो है निसंतान लोगों को संतान दिलाने के लिए, कन्याओं को, मतलब ऐसा ही है ये एक संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर महिलाएं व्रत रखती हैं। यहाँ पर वैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है और कहते हैं कि यहाँ से संतान की प्राप्ति होती है। कर्मांत। देखिए अगला प्रश्न है कर्मांत। कर्मांत की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो अगला शब्द है वो है कमीण। कमीण की अगर हम बात करें तो कमीण क्या होता है, सालान क्षेत्र, सलाण जो क्षेत्र है यहाँ पर हमारा, सालन यहाँ पर हुआ है, जो सलाण हमारा क्षेत्र है वहाँ पर जो भू राजस्व व्यवस्था का जो अधिकारी होता है कमीण, उसे हम कमीण कहते हैं। जिसे जौनसार बावर में हम देखते हैं सयाना पहले कहते थे, या भूटांतिक क्षेत्रों में बूढ़ा या बुढ़ेरा कहते थे। उसे ही सलाण जो पौड़ी वाला हिस्सा है, निचला पौड़ी का सलाण क्षेत्र, वहाँ पर इसे कमीण कहा जाता था, जो भू राजस्व अधिकारी होता था, जिसे हम पदान भी कहते हैं गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में। अगला जो शब्द है वह करकोटक नाग। देखिए करकोटक नाग की अगर हम बात करें तो नाग देवता का एक प्रसिद्ध मंदिर है, भीमताल के इस पास ये स्थित है नैनीताल में। यहाँ पर नाग देवता की पूजा की जाती है। अगला जो शब्द है वह है करगेत। देखिए करगेत की अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा का एक छोटा सा गांव है करगेत, लेकिन प्रसिद्धि होने का कारण ये है कि यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है बद्रीनाथ का। तो बद्रीनाथ के मंदिर होने के कारण इस गाँव की पहचान है। यहाँ पर बद्रीनाथ का एक मंदिर है जो कि काफ़ी ज़्यादा सांस्कृतिक और काष्ठ कला से परिपूर्ण है, सर्वोत्तम नमूना है काष्ठ कला का, इसीलिए प्रसिद्ध भी ये है। अगला जो शब्द है वह है कर्मांत। देखिए कत्यूरी शासन उत्तराखंड के इतिहास में एक प्रसिद्ध स्थान रखता है कत्यूरी। तो कत्यूरियों का जो प्रशासनिक इकाई है जो तहसील स्तर की, उसे हम कहते हैं कर्मांत। कर्मांत जो है वो तहसील स्तर की इकाई थी कत्यूरियों की, और इसी का नाम हमें बहुत बार देखने को मिलता है मल्ल शासन काल में, जो गरखा जिसे हम कहते हैं। तो कर्मांत और गरखा एक ही टाइप की या एक ही तरह की प्रशासनिक इकाइयाँ थी। अगला जो शब्द है वह है करवीरपुर। उत्तराखंड इतिहास में एक शब्द हमें देखने को मिलता है कार्तिकेयपुर। देखिए कार्तिकेयपुर के लिए बहुत जगहों पर शायद करवीरपुर नाम यूज हुआ है, क्योंकि द्वितीय वर्मन के तालेश्वर जो ताम्रपत्र है वहाँ पर उसके लिए कहा गया है करवीर भरता। तो यही कारण, यही कुछ ऐसे ही प्रमाण है जो कि स्पष्ट करते हैं कि कार्तिकेयपुर को ही करवीरपुर कहा गया था। अगला जो शब्द है वह है कराचल। देखिए दोस्तों कराचल की अगर हम बात करें तो अगर आपने मोहम्मद बिन तुगलक का इतिहास पढ़ा है तो 1328 में उसने एक कराचल अभियान किया था। तो ये कराचल अभियान को जब इतिहासकारों ने इस कराचल स्थान का पता लगाया तो जो इसकी लोकेशन हमें मिलती है उसके विवरण से, या मुगल ऐतिहासिक इतिहासकारों के विवरण से जो हमें इसकी लोकेशन मिलती है
वो हमें मिलती है गढ़वाल की केदारखंड की ये लोकेशन हमें मिलती है हरिद्वार से ऊपरी हिस्से की। तो इसीलिए कराचल इस क्षेत्र को कहा गया है, ऐसा हम मानते हैं। करार, देखिए करार शब्द तो गढ़वाल के चित्रों में काफ़ी प्रचलित शब्द है। करार का मतलब होता है वचनबद्धता। जब हम किसी से कोई वचनबद्धता के साथ किसी को वादा कर लेते हैं कि हम इसे निभाएंगे, लेकिन इसका शब्द का प्रयोग जो पुरातन काल से होता आया है वो है देवता से वचनबद्धता। हम कई बार देवता से करार कर लेते हैं कि अगर आप ये करोगे तो हम आपको ये देंगे, मतलब पूजा की इस तरह पूजा पद्धति के बारे में हम देवता से एक टाइप का करार अपने मन में करते हैं, या पीड़ित व्यक्ति अपने कष्ट निवारण के लिए ऐसा करार करता है तो उसे हम करार कहते हैं। कल्पनाथ की अगर हम बात करें तो 5वां केदार है कल्पनाथ और स्थित है चमोली में, जो कि वर्ष भर खुला रहता है। एकमात्र केदार ऐसा है जो कि वर्ष भर खुला रहता है। अन्य 4 केदार 6 माह के लिए ही खुले रहते हैं। अगला देखिए शब्द है कल्बिष्ट। कल्बिष्ट की अगर हम बात करें तो एक लोक देवता है कुमाऊं में बहुत सारे लोक देवता हैं जो बहुत पूजित होते हैं, उन्हीं में से एक है कल्बिष्ट। कल्बिष्ट की अगर हम बात करें तो एक साहसी राजपूत था कुमाऊं का, जिसे बाद में षड्यंत्र से मार दिया गया और इसे देवता का दर्जा दे दिया गया। कलियर शरीफ की अगर बात करें तो रुड़की में स्थित है कलियर शरीफ। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है कलियर शरीफ। देखिए यहाँ पर एक वर्ष में एक मेला लगता है, वो है उर्स मेला। अगला जो शब्द है वो है कोलवावीर। देखिए उत्तराखंड में बहुत सारे नागपंथी नाम देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ तक कि जो उत्तराखंड में नरसिंह जिसको हम कहते हैं उसका भी जो प्रमाण है वो एक मतलब जो नरसिंह जो भगवान है विष्णु भगवान का रूप वो ना होकर एक नागपंथी सिद्ध है, क्योंकि उसकी जितने भी हम देखते हैं उसका जितना भी पूजा पद्धति जितना भी उसकी पूजा पद्धति देखते हैं या उसके नाम को ढंग से देखें या उसकी कहानियों को ढंग से देखें तो वो एक देवता नहीं बल्कि नागपंथी सिद्ध ही हमें लगता है। जैसे गोरखपंथ नागपंथ इस टाइप के देवता हैं, तो उन्हीं में से एक था कोलवावीर जो नागपंथी सिद्ध था, और कहते हैं कि इसने बाद में अपना एक अलग ही पंथ चलाया था कोलवा। तो अगला जो शब्द है वो है कवलती कुर्मो। देखिए पूरी भूटाधिक समाज का एक आर्थिक दंड है कवलती कुर्मो। और क्यों ये लिया जाता था कि अगर कोई शादीशुदा कोई व्यक्ति अगर मतलब किसी शादीशुदा औरत के साथ तलाक के बिना अगली शादी कर ले तो उससे ये शुल्क लिया जाता था आर्थिक दंड के रूप में कवलती कुर्मो, और उस व्यक्ति को कवलती कहा जाता था। अगला जो शब्द है वो है कौवा लेक। देखिए कौवा लेक एक स्थान है बागेश्वर में। कहते हैं कि कौवे यहाँ पर जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उन्हें वैकुंठ स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो अगर किसी कौवे की मृत्यु का अगर कहीं और हो जाती है तो उसका पंख भी दूसरे कौवे यहाँ लाकर रख देते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे काले पंख या कौवों के पंख बिखरे हुए हैं, ऐसा माना जाता है कौवा लेक के बारे में। एक अन्य स्थान भी ऐसा कुछ है, वो है काकबुशुड्डी ताल, वो है चमोली जिले में। अगला जो शब्द है वो है कसार देवी। कसार देवी से आप सभी परिचित हैं। कसार देवी कोसी नदी के तट पर अल्मोड़ा में एक देवस्थल है, एक सिद्धपीठ है कसार देवी। अगला देखेंगे हम कंसेरी। देखिए कंसेरी की अगर हम बात करें तो कुमाऊं में एक लोक वाद्य यंत्र है कंसेरी, जो कि घंटी के समान, स्कूल में जो घंटी बजती है उसी के समान ये कंसेरी एक वाद्य यंत्र होता है जिसे काठ से बजाया जाता है। अगला जो शब्द है वो है काजा। देखिए काजा की अगर बात करें तो किसी पड़ोस शिकार का निकटतम काजा तो जौनसार बावर में शरीर गुदवाना। जौनसार बावर की महिलाएं क्या करती हैं, शरीर में गुदवा कर, मतलब आपने देखा तो है टैटू कैसे बनाते हैं लोग, तो ठीक टैटू के समान वो भी शरीर में मतलब शरीर में छेद करके वहाँ कलर भर देते हैं। तो वो भी टैटू के समान ही परंपरा है पुरानी समय की। टैटू तो परंपरा नहीं है, लेकिन टैटू बनवाने की परंपरा भी नहीं है, एक फैशन है वहाँ का पुराना, तो इसे हम कहते हैं काजा। कांडा की अगर हम बात करें तो किसी भी पर्वत शिखर का जो निकटतम गांव होता है तो बहुत जगह स्थानों पर उसे कांडा कहा जाता है। उत्तराखंड में कांडा नाम से बहुत सारे गांव हैं, किसी भी ज़िले में बहुत ज़्यादा गांव हैं। ये इसीलिए हैं क्योंकि जब किसी पर्वत शिखर के नीचे वाले गाँव को हम बहुत जगहों पर एक ही नाम का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखने को हमें मिलता है बहुत जगहों के समान नाम उत्तराखंड में, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से वो नाम रखे जाते हैं। जिस लोकेशन पर वो जगह स्थित होती है उसी के हिसाब से उस जगह का नाम हर जगह समान होता है। अगला शब्द है कापा या काफलो। देखिए काफलो या काफलो तो आप जानते होंगे, हरा साग होता है, पालक राई से बनता है। ये एक साग सब्जी नहीं, ये साग होता है जिसमें हम चावल खा सकते हैं। तो कापा या काफलो इसे कुमाऊं में कहा जाता है, काफलो इसे गढ़वाल के क्षेत्र में भी कहा जाता है। अगला जो शब्द है वो है कामो। देखिए कामो जो शब्द है वो शौका परिवार का एक परंपरागत शब्द है कामो। कामो की अगर हम बात करें तो
ये कुमाऊँ के भूतांत्रिक समाज में होता क्या है कि जब प्रियजनों की विदाई होती है, मतलब जब कोई भी प्रियजन अपने घर के लिए जाता है या कभी आने के बाद फिर निकल जाता है अपने स्थान के लिए, तो उसको हम वो लोग क्या करते हैं, एक सफ़ेद रंग का रुमाल जो कि वस्त्र खंड होता है उसे हवा में फहराते हैं हाथ से, तो इसे शुभ माना जाता है इसके लिए। अगला जो शब्द है वो है क्रांतेश्वर या किरातेश्वर। देखिए क्रांतेश्वर या किरातेश्वर की बात करें तो कुमाऊं मंडल का एक प्रसिद्ध देवालय है, चंपावत में मुख्यालय में ये स्थित देवालय है। तो क्रांतेश्वर या किरातेश्वर, इसे हम कानादेव भी कहते हैं, कानदेव भी कहते हैं। अगला जो शब्द है किमनी गांव। देखिए किमनी गांव की अगर हम बात करें तो चमोली में शैल चित्र जो हमें प्राप्त हुए हैं किमनी गांव से, तो किमनी गांव जो स्थित है वो चमोली में स्थित है। अगला शब्द है कार्तिक स्वामी मंदिर। देखिए कार्तिक स्वामी मंदिर से सभी लोग परिचित हैं, रुद्रप्रयाग में स्थित है। कार्तिक स्वामी का ये कार्तिकेय का एक प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर है और क्रौच पर्वत पर यह मंदिर स्थित है। अगला शब्द है कलसीण। देखिए कलसीण की अगर हम बात करें तो एक पिथौरागढ़ का एक लोक देवता हम कलसीण को मानते हैं, पिथौरागढ़ में जो स्थित है। इसके देवालय पिथौरागढ़ में हमको देखने को मिलेंगे। ये यहाँ का एक लोक देवता है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे शब्द। देखेंगे हम क वर्ण को अगले पार्ट में भी, क्योंकि क वर्ण से संबंधित बहुत ज़्यादा शब्द पुस्तक में हैं। तो जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।